Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज़ और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. क्लास आपको मैंने 4 प्रॉब्लम्स कल होमवर्क दिए थे, 48, 49, 50, 51। कल कुछ बच्चे एब्सेंट थे, कल कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, नहीं आए थे। डोंट वरी, जब मैं प्रॉब्लम नंबर 48 तो नहीं बट 49 जब सॉल्व करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, यानी बनाना क्या है। मैंने कल फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैसे बनाई जाती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, उस सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था।
तो आज हम बढ़ते हैं आगे। एक काम करो, पहले तो ये बता दो प्रॉब्लम नंबर 48 कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 48, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 48? पटापट पटापट। आपका कोई क्लास नहीं है ना अभी? अगला कोई क्लास है क्या इसके बाद? ग्रुप में मेजरली सबने नहीं तो बोल दिया है, थोड़ा आज हमने लेट शुरू किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई क्लास तो नहीं है ना मेरे बाद? किसी का है तो हाँ बोल दो, नहीं तो फिर चलने दो। शिवम बेटा तूने नहीं किया होमवर्क? नहीं, अच्छा तू अब्सेंट था। शिवम और महक अब्सेंट थे। अंजलि होमवर्क किया नहीं किया? अंजलि याद बोलना भैया, आपको मालूम है नहीं नहीं किया होमवर्क। चलो कोई नहीं, हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 48। अनुभा एंड काजल आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. The capital were 90,000 and 60,000. The profit during the year were 45,000. According to the partnership deed, both the partners are allowed at a salary of 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. ठीक है। Interest allowed on capital at 5%. यहाँ underline करना, word पे ध्यान देना है, per annum. And the drawings at the end of the period were 9,000 and Anubha were 6,000 for Kajal. Interest is to be charged at 6% per annum on drawing, 5% per annum on drawing. Prepare partners capital account assuming that the capital account are fluctuating. If partners capital accounts are fluctuating और यहाँ पर profit during the year दिया है, तो यहाँ मेरे को सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा कि कैपिटल प्लस P&L अप्रोप्रिएशन? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में काम चलेगा कि कैपिटल प्लस P&L अप्रोप्रिएशन दोनों बनाने पड़ेंगे? बोलिए। दोनों। अच्छा, दोनों बनाने के पीछे का रीजन क्या रहता है? दोनों बनाने के पीछे P&L अप्रोप्रिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? P&L अप्रोप्रिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? एग्जैक्टली जो फाइनल P&L अप्रोप्रिएशन का जो फाइनल प्रॉफिट निकलेगा ना, नेट प्रॉफिट, दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके लिए उस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बट द मेन अकाउंट विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट बाद में। तो ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है तो दो पार्टनर्स के दो कॉलम बना लेना। यानी अलग अलग इतनी मेहनत मत करना कि अलग अलग दो अकाउंट बनाते बैठो, थोड़ा सा समय बचाओ। अगर आपने आजू बाजू में भी ऐसे दो अकाउंट बना लिए तो भी चलता है। पार्टनर्स कौन कौन है? अनुभा और काजल। ये आपके एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है। और एक नीचे का बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना, सिंपल। शुरू करते। Anubha and Kajal are the partner profit sharing in the ratio 2:1. The capital where balance brought down. कैपिटल कितना दिया हुआ है? 90,000 and 60,000। चलो 90,000 और 60,000 का कैपिटल दिया हुआ है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वे 45,000। 45,000 का प्रॉफिट है, तो 45,000 का प्रॉफिट है तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट बाय नेट प्रॉफिट। 45,000 का प्रॉफिट हो गया। Then according to the partnership deed, both the partners are allowed salary at 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Salary to partner एंट्री बोलो फटाफट। salary to partner की एंट्री क्या है? डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? टू सैलरी टू अनुभा। अच्छा, अनुभा को सैलरी कितना देना है हमारे को? 700 पर मंथ। तो 700 इंटू 12 ऐसा करूँ चलेगा? 700 इंटू 12, यस और नो? करो, कितना आ रहा है? 8400 यानी 8400। यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट। अनुभा का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय सैलरी। यहाँ बाय लिख देना, बाय सैलरी। कितना हो जाएगा ये? 8400। उसके बाद में अनुभा के बाद में अगली सैलरी किसको देनी है हमारे को? काजल को। काजल को कितनी देनी है? 500 रुपीज पर मंथ। तो 500 इंटू 12 करो। 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 कितना होता है? 6,000। तो यहाँ अगेन डेबिट, यहाँ क्रेडिट 6,000। आई होप यहाँ तक जमता है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। 5% का इंटरेस्ट अलाउड है कैपिटल में। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या रहेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा का अलग, काजल का अलग। कैपिटल है अनुभा का कैपिटल 90,000 का 5%
और काजल का हो जाएगा 60,000 का 5%। निकालो 90 का 5 कितना होता है? 45। ये सही लग रहा है 4,500। अगला, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 4,500 और 3,000, 4,500 और 3,000। अगला, द ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वेयर 9,000 एंड 6,000। ड्राइंग्स की एंट्री क्या, एक बार बोलो? कैपिटल टू कैश। ड्राइंग्स टू कैश बोलो या कैपिटल टू कैश बोलो, कैश जाएगा ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैश, ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना ड्राइंग्स कि भाई कैश विड्रॉ क्यों किया, ड्राइंग्स के लिए। ये भाई साहब ने 9,000 माइन लेके गए, ये भाई बहन जी ने 6,000 रुपये लेके गई। अब अगला क्या है उसके बाद में, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंट्री क्या होंगी? क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खर्चा है कि इनकम है? एक मिनट, आप लोगों को स्कूल में 2 एंट्री पढ़ाई गई है क्या आपको? इनकम है ना? एक मिनट, कई लोगों के स्कूल में ना कुछ पढ़ाया गया होगा जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं एक मिनट वो बात पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 2 मिनट। किसी के स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है क्या कि ये जो बैलेंस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी एक एंट्री होती है, ऐसी कोई एंट्री पढ़ाई गई है क्या किसी के स्कूल में, ट्रांसफर एंट्री? खासकर वो बच्चे जो जिन्होंने अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स एंट्री बोली है, ऐसा कुछ पढ़ाया गया है क्या आपको? यस और नो बोलो। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने हाईलाइट किया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने हाईलाइट किया, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? जब सब चीज हो जाएंगी उसके बाद में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? डोंट यू थिंक वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ या ना? तो मेरे को बताओ, इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस से खत्म करना है, इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस से खत्म करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी कोई एंट्री पढ़ाई गई है क्या आपको? प्रॉफिट एंड, हाँ पढ़ा है ना ऐसी एंट्री, क्योंकि आप लोग ऐसी एंट्री बोल रहे हो। जैसे यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म करके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो मेरे को बताओ, अगर इसको मेरे को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, वो ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक लगता? ट्रांसफर एंट्री में रूल लॉजिक क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है, खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। टेक्निकली देखा जाए तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया, तो आपको नहीं लगता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का अकाउंट खत्म हो गया? सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता है, यस और नो? तो बचा क्या एंट्री क्या बची? प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री वो बोल सकता हूँ ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, यस और नो? नहीं समझा कि समझा? नहीं तो ये स्कूल में पढ़ाए बोल रहे ना रे आप लोग ये। एक मिनट, फाइनल अकाउंट्स याद है क्या? 11th का फाइनल अकाउंट, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कौन से 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं? एक होता है नॉमिनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है पर्सनल अकाउंट। अच्छा, रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होते हैं? रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होते हैं? बराबर है।
नॉमिनल अकाउंट को कहाँ डालते? नॉमिनल अकाउंट में दो हिस्से होते थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ जाते थे? डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट कहाँ जाते थे? तो इनको हम ट्रांसफर करते थे, इनको हम क्या करते थे? ट्रांसफर। ये ट्रांसफर करते वक्त हम क्या लगाते थे? रूल या लॉजिक? लॉजिक। एक मेरे को सिंपल एक एग्जांपल बताओ। ये सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट में 10,000 रुपये डेबिट हुआ है कैश के नाम से, 2,000 रुपये और डेबिट हो गया आउटस्टैंडिंग के नाम से। तो सैलरी अकाउंट में बैलेंस बचा 12,000 का। ये जो 12,000 का जो बैलेंसिंग फिगर मैंने सर्कल में लिख रखा है, इसके सामने क्या लिखूं? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। सुचित का बोलना है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, एक जवाब मिला है मेरे को, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलो वोट करें, वोट वोट करें, वोट। अच्छा, मैं एक अकाउंट लिखना चाहूंगा इसके सामने, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं एक अकाउंट लिखना चाहूंगा इसके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो वोट करते। ए के साथ कितने लोग हैं? पहले हाथ नीचे कर लो सभी लोग, हाथ नीचे कर लो। अदिति, प्रियांशु बेटा हाथ नीचे कर लो। रुक जाओ। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड के साथ कितने लोग हैं? ए ऑप्शन के साथ कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। नो वन, ओके। बी ऑप्शन के साथ बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक, इसको एक वोट मिला है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ कितने लोग हैं? नो वन। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कितने लोग हैं? पांच जन। प्रियांशु का है? प्रियांशु, अच्छा हाँ सॉरी, तूने भी हाथ उठाया। ये पांच जन है। एक्चुअली आंसर ये सही है। नॉमिनल अकाउंट आप ही ने बताया, नॉमिनल अकाउंट दो होते, या तो डायरेक्ट होता या तो इनडायरेक्ट होता। मेरे को एक चीज बताओ, नॉमिनल अकाउंट जो डायरेक्ट रहते वो कहाँ जाते थे? नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट रहते थे वो कहाँ जाते थे, जरा बताएंगे क्या? वो ट्रेडिंग में जाते थे। इनडायरेक्ट जो रहते थे वो कहाँ जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे को बताओ, सैलरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सैलरी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो कहाँ ट्रांसफर करोगे? इनडायरेक्ट है तो कहाँ ट्रांसफर? तो आपको नहीं लगता है जो 12,000 का बैलेंस है, दिस हैज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस? तो यहाँ अधिक जानकारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। बट इफेक्ट कौन सा है? क्रेडिट इफेक्ट है ना? बैलेंस डेबिट है बट इफेक्ट क्रेडिट है। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। यहाँ कौन सा इफेक्ट जा चुका है? यहाँ कौन सा इफेक्ट जा चुका है? कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? तो डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो एक पीएनएल अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 12,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? टू सैलरी। इसका मतलब मैंने वहां पे सैलरी अकाउंट को डेबिट किया कि पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया? वहां कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे को बताओ, ये करने के लिए, ये हरकत करने के लिए हमने एक एंट्री पास की। ये हरकत करने के लिए हमने एक एंट्री पास की। क्या एंट्री पास हुई, कोई बता सकता है क्या? क्या एंट्री पास हुई? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो आपने आपने जब सैलरी पे करते थे, खर्चा पे कर, एक मिनट एंट्री लिख देता हूं मैं। ये जो है, ये ट्रांसफर की जो एंट्री पास की, वो एंट्री क्या पास की आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अच्छा, जब आपने पे किया होगा तब एंट्री तो पास की होंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे जब पे किया होगा तब एंट्री क्या पास की होंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो? तो आपको नहीं लगता अब जब सैलरी पे कर दिया तो आपको नहीं लगता सैलरी सैलरी अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा सेम अकाउंट डेबिट से? ये देख लो ना, बैलेंस जीरो हो गया।
सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, नेट इफेक्ट क्या बचा? नेट इफेक्ट क्या बचा? अल्टीमेटली खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए और जेब से पैसा जाना चाहिए, ये नेट इफेक्ट बचा ना। ये समझा क्या है लॉजिक इसका? तो यही सेम लॉजिक मैंने आपको बताया यहाँ पे, बट द ओनली डिफरेंस हियर इज कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा? P&L अप्रोप्रिएशन। तो हमने वही किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का जब खर्चा बुक किया तो खर्चा बुक करते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करना है? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे, डेबिट बैलेंस से खत्म करना है, डेबिट खत्म करना है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और कौन से अकाउंट में डेबिट कर दोगे? कौन से अकाउंट में डेबिट कर दोगे? P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन। तो कई बच्चे ना ये वाली एंट्री बोल रहे हैं, कई बच्चे जब मैं इंटरेस्ट की एंट्री बोल रहा हूँ ना तो वो ये वाली एंट्री बोल रहे हैं। देखो ये वाली एंट्री नहीं है, ये ट्रांसफर एंट्री है, एंट्री नहीं है। इंटरेस्ट की एंट्री है कि इंटरेस्ट के ट्रांसफर की एंट्री है जो आप एंट्री बोल रहे हो। कई बच्चे P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं, या जैसा यहाँ बोला ड्राइंग्स के वक्त, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहाँ क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बोला तो बच्चों ने ये एंट्री बोली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। तो आप खर्चे की एंट्री बोल रहे हो कि आप ट्रांसफर एंट्री बोल रहे हो? बेटा बोलो, नहीं समझे? आप खर्चे की एंट्री बोल रहे हो कि ट्रांसफर एंट्री बोल रहे हो? अलग ही रुक गए, अलग ही फ्रीज हो गए। ट्रांसफर, मैं ट्रांसफर नहीं पूछ रहा हूं, मैं खर्चे की एंट्री पूछ रहा हूं। खर्चे की एंट्री अगर आप देखें तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कट गया, खर्चे की एंट्री ये है। या तो आप ऐसा बोल लो, इंटरेस्ट टू कैपिटल बोल लो, या आप इंटरेस्ट टू कैपिटल बोल लो, या P&L टू कैपिटल बोल लो, दैट इज द एंट्री फॉर खर्चा। क्योंकि ट्रांसफर करते वक्त ये वाले येलो तो कट जाएंगे ना, खर्चा और ये इनकम, ये तो वो ये है ना, इनकम अल्टीमेटली P&L अप्रोप्रिएशन में गई, या खर्चा अल्टीमेटली P&L अप्रोप्रिएशन में गया। तो इनकम और एक्सपेंस में या तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री ऐसी बोली थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोल रहे थे बच्चे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहली बात तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर ट्रांसफर एंट्री भी बोलना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। तो एंट्री भी वहां गलत बोल रहा हूँ, उससे बेहतर मैं बोल रहा हूँ ना ट्रांसफर एंट्री। इस सब चक्करों में पड़ो ही मत, ट्रांसफर एंट्री के चक्कर में पड़ो ही मत। हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये पढ़ा दो तो अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ता है दिमाग में। भाई तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती ना, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? खर्चा है, ये खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट पेएबल किसको है? पार्टनर को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, किससे रिसीवेबल है? पार्टनर, तो पार्टनर रिसीवर बन जाएगा, उसको बेनिफिट मिलने वाले, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम। समझा के क्या बोला? हाँ या ना? तो अननेसेसरी ट्रांसफर एंट्री समझना और उससे अपने आप को कंफ्यूज करने से कोई सेंस नहीं बनता। तो वापस बोलो मेरे को, कहाँ थे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे थे शायद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 48 में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या है बोलिए? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट है, इसका डेबिट साइड में लिख दो। क्या नाम से लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अनबा और किरण। अच्छा कितना लगाओ? इसका विड्रॉल है, इसका विड्रॉल ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ करेंगे आप लोग। ये भाई साहब का विड्रॉल है 9,000 रुपये, ये इन बहन जी का विड्रॉल है 6,000। स्क्रीन, हाँ। अब मैं बताऊँ, इसका कैपिटल, इसका विड्रॉल 9,000 है, इसका विड्रॉल 6,000 है, रेट 5% है। तो इंटू 5% कितने महीने का लगेगा ये बोलो तो? इंटू 5% कितने महीने का लगेगा बताओ तो?
पूरे 12 महीने का लगाएंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ या ना? कल किया था हमने, क्योंकि कल क्या दिया हुआ था, ये देखो, इंटरेस्ट एट 5% ऑन देयर कैपिटल, यहाँ 5% लिखा था, यहाँ कहीं भी पर एनम लिखा था क्या? अरे जवाब दो, करो ये 9000 इंटू 5% करो, चला जाओ, 9000 इंटू 5%, नहीं क्या हो गया? हाँ 9000 इंटू 5% करो, कितना होता है 9000 इंटू 5%? 450, और 6000 इंटू 5%? कितने लोगों ने ऐसे ही किया है? जरा जल्दी फटाफट जवाब दो, रेज योर हैंड, कितने लोगों ने ऐसा ही किया है? आप लोग ना सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो, मालूम है क्या? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप हमेशा ये सोच के चलते हो हमको सब आता है। मैंने कल चीख चीख के आपको, कल नहीं 2 दिन पहले मैंने चीख चीख के ये लॉजिक, इसका कंसेप्ट भी पढ़ाया था। अगर आ जाओ यार, फिर तुम बोलोगे एग्जाम में बोर्ड वाले नंबर नहीं देते। मैं बताता ना, मेरे इसमें क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 याद, क्वेश्चन नंबर 40 और एडिशनल क्वेश्चन याद है क्या आप लोगों को? इसका आंसर पे जाओ, जहाँ कॉपी में आपने आंसर लिखा उस पे आंसर पे जाओ, ऐसा मत करो। ये गलती कैसे करके आ सकते हो जब ये स्पेसिफिकली मैं सिखा चुका हूँ? मेरे को बताओ यहाँ क्या था, मिस्टर ए हैड विड्रॉल 24,000 ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम लिखा है, यहाँ क्या लिखा था 10% पर एनम। तो क्वेश्चन नंबर 40 के साथ मैंने एक अजम्पशन सिखाया था ना आपको, एक अजम्पशन क्या था, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम एंड पीरियड इज नॉट गिवन, तो विड्रॉल में पीरियड कितना महीने का लेते थे, पीरियड कितने महीने का लेने बोला था? 6 महीने, और उसमें भी मैंने करेक्ट अजम्पशन रॉन्ग अजम्पशन ऐसे 2 लिखाए थे। करेक्ट अजम्पशन ये था कि इट इज नॉट 6 मंथ, इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पीरियड एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो अल्टीमेटली 6/12 कर लो तो भी आंसर आता है। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर एनम था। यही वाला जो 40 वाला सॉल्व किया था, वैसा ही सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाया था कि यहाँ फ्लैट रेट लिया था। क्यों? क्योंकि ये 10% पर एनम लिखा था कि 10% लिखा था? क्या लिखा था? ओनली 10, 10%, सिर्फ 10% लिखा था। तो क्या ये क्वेश्चन सेम थे कि अलग अलग थे? डिफरेंस सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? एक छोटा सा डिफरेंस था पर एनम का, हाँ या ना? और ये पर एनम वाला ही क्वेश्चन, ये 40 वाला क्वेश्चन वापस मैंने पूछा, 40 वाला क्वेश्चन मैंने वापस 48 में पूछा, यहाँ पे वापस पूछा हुआ है। इंटरेस्ट, ये जो इनका ड्राइंग्स है, द ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 6,000 एंड 9,000 एंड 6,000 फॉर काजल, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट, क्या लिखा हुआ है, 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। और ये विड्रॉ कब किया उसकी डेट दी हुई है क्या? ये विड्रॉ कब किया उसकी डेट दी हुई है क्या? और रेट क्या दिया हुआ है पर एनम। तो यहाँ इंटरेस्ट क्या लगेगा, फ्लैट लगेगा कि 6/12 लगेगा? तो फिर ये आंसर कैसे सही हुआ? फिर ये आंसर कैसे सही हुआ? ये आंसर सही हुआ क्या? शिवम और एक जन और था जिसने कौन थी, महक? नहीं, महक आपने शायद हाथ उठा दिया था, नहीं हाँ शायद आप ही थे, कोई तो भी 2 जन थे, सिर्फ 2 जन थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था, बाकी सब गलत। क्या कर रहे हो आप? ये डायरेक्ट फ्लैट परसेंट लगेगा कि इंटू 6/12 लगने वाला है? ये फ्लैट परसेंट नहीं है, क्या लगेगा इस पे 6/12। मतलब क्या आ रहा है इतना डिटेल में आपको चीजें समझाने का, अगर आप बाद में भूलते जाओगे तो? ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ही चीज पढ़ाते रह जाऊंगा मैं, ऐसा करोगे आप तो, और मेरा पेन काम नहीं कर रहा अभी। किसी ने दिल से गाली दी है, सर आप बहुत नालायक हो, आपका पेन काम करना बंद कर जाए। क्या हो गया? तो इसको 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। यस, ये समझा क्या अभी? ये डायरेक्ट निकलेगा इंटू 5% कि इंटू 6/12 करना पड़ेगा इसको? इंटू 6/12, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं कई बच्चे जो कल प्रेजेंट थे वो ये बोलेंगे, सर कल तो नहीं किया आपने। सर कल के क्वेश्चन में जब आपने इंटरेस्ट निकाला तो
कल आपने इंटू 6/12 नहीं किया, हाँ नहीं किया, देख लो कल का क्वेश्चन का आंसर जो था इंटरेस्ट निकालते वक्त इंटू 6/12 किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कल जो रेट दिया हुआ था, कल रेट पर एनम दिया हुआ था कि डायरेक्ट फ्लैट 5% लिखा हुआ था? कल पर एनम लिखा हुआ था कि फ्लैट 5%? तो ये 5% था, पर एनम नहीं था, इसलिए फ्लैट रेट लगा था। बट आज के क्वेश्चन में यहाँ पे ये फ्लैट रेट है कि 5% पर एनम है? तो पर एनम है तो आपको नहीं लगता इज्जत देनी पड़ेगी पीरियड को? वहां पे अभी एक सवाल पूछा गया है कि सर ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वेयर 9,000। ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के एंड तक आते आते उसने 9,000 रुपए का विड्रॉ किया है। ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब पीरियड के एंड आते आते उसने 9,000 रुपए का विड्रॉ किया है। आखिरी साल पे विड्रॉ किया है ऐसा लिखा हुआ नहीं है उसका मतलब। एट द एंड उसने 9,000 रुपए का टोटल विड्रॉ कर रखा है, ऐसा हुआ उसका मतलब। ठीक है, तो कर लो इसको। और वैसे भी जो प्रियांशु, अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि सर एट द एंड ऑफ द पीरियड लिखा है, तो उस पर डायरेक्ट फ्लैट 5% लग जाएगा। अगर वो एंड ऑफ द पीरियड है तो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा ना। एंड ऑफ द पीरियड है तो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। ठीक है, वो ड्यूरिंग द ईयर उसका उतना विड्रॉल है। करो, अब करो 9,000 इंटू 5% इंटू 6/12 कितना आता है? 225। और नीचे का कितना आएगा? 6,000 इंटू 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके सेकंड इफेक्ट दे देना, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, 225 एंड 150। ना बैलेंस द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकॉर्डिंगली बैलेंस कर दो इन दोनों को। टू नेट प्रॉफिट अनुभा एंड काजल, करो कितना होगा? अनुभा को कितना मिल जाए? बैलेंस तो निकालो पहले, बैलेंस निकालो फटाफट। क्या है बैलेंस? क्या है P&L अप्रोप्रिएशन का बैलेंस? तो बोलिए बेटा लोग, क्या है? एक जवाब मेरे को 23,475 मिल रहा है। एक बार वेरीफाई कर लो सही है या गलत है। एक चार्ट में भी मेरे को 23,475 आंसर में मिला है, तो मैं मान लेता हूँ ये आंसर सही है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो। 23,475 को डिवाइड कर लो। किस रेशियो में डिवाइड करोगे? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 ऊपर लिखा है, तो 2/3। 23,475 इंटू 1/3 करो तो 2:1 में कितना आ रहा है उनका रेशियो? बताओ फटाफट। 15,650 और 7,825, ऐसे दो आंसर मिले बेटा। ये सही है क्या? एक बार वेरीफाई कर दो। ठीक, सही है? सही है। यहाँ डेबिट उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। 15,650 और ये हो जाएगा 7,825। इसको बैलेंस कर लो, you'll get your partners capital account। करो हरियो फटाफट बैलेंस।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लो। वन लाख 9,000 ये बैलेंसिंग फिगर बता रहे हो, टोटल बता रहे हो? एक बार वापस बोलो। 1,09,325 ये सही लिखा मैंने? और सेकंड वाले का? एक जवाब मेरे को चैट में मिला है, बट पहले आप दे दो फिर देखते वो सही लिखा है उन्होंने गलत लिखा है। प्राइवेट में भेजा है उन्होंने, प्राइवेट चैट में। यस 70,670 की 75? 75 होगा तो सही है, ये सही है। अब ये भी सही है, दोनों सही है ना? वो वाले का एक कंफर्मेशन कोई बीच में दे रहा था जब मैं ये नंबर लिख रहा था, तो 1,09,325 भी सही है, ये भी सही है। जिन्होंने होमवर्क किया कोई है क्या जो सही कर पाया? आप सही तभी होंगे जब आप ये 225 और 150 लिखा है। मेरे ख्याल से दो ही जन थे जो थे, शिवम और महक, जो कल अब्सेंट थे। हाँ वो नहीं, आप कल अब्सेंट थे, उसके बाद भी आप लोगों ने टाइम पे दिमाग लगा लिया, बट बाकी जो कल और परसों दोनों दिन थे, होता है ज्यादा पढ़ लो तो दिमाग से चीजें बाहर होते जाती ना। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले पढ़ा वो बाद में पढ़ते जाएंगे तो पहले वाला भूलते जाएंगे, हम ऐसा रहता है। आप कल नहीं पढ़े नहीं तो आप भी भूल जाते। ऐसा करते हो, गजब करते हो तुम भी। छापो इसको। कोई है लिख रहा है कि हो गया है लिख के? स्क्रीनशॉट ले लो, जो कल अब्सेंट थे वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन, मैंने मेरे को लगा ही नहीं था आप लोगों ने यहाँ इतना क्वेश्चन में समय लगवा दोगे मेरे से, ये वाले क्वेश्चन। और कल जबकि मैंने आपको बताया भी था, हिंट भी दिया था कि पर एनम दिया हुआ है। आज के क्वेश्चन जो कल हमने सॉल्व किया था उसको लेके बोला था उसमें पर एनम नहीं है, अभी ये वाले क्वेश्चन में पर एनम है, तो 6 महीने लेना पड़ता है, ऐसा कल बोला भी था। आप रिकॉर्डिंग जाकर भी देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है, वो बताया भी था, उसके बाद भी गड़बड़ करके आए थे आप। चलिए आइए प्रॉब्लम नंबर 49 पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 49 इजी इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन 1 है आपके एनसीईआरटी का, बहुत इजी। मतलब ये अगर क्वेश्चन आपने गलत किया है तो चुल्लू भर पानी लेना, मुंह पे मारना, फिर वापस सॉल्व करने बैठना। ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे आप क्लास। समीर एंड Yashmin are the partners with a capital of rupees 15 lakh and 10 lakh respectively. They agreed to share the profits in the ratio 3:2. Show how the following transaction will be recorded in the capital account. If the capital are fixed, if the capital are fluctuating, and the books are closed on 31st March every year. The books are closed on 31st March every year. Books कब कब close होती है उसकी? 31 March every year. Show how the capital are fixed, the capital are fluctuating. The books are closed on 31st March every year. मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार वही पढ़ रहा हूँ। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन जुलाई 1/4/2014 है। एडिशनल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया उन्होंने कब किया? 1 जुलाई 2014। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लिखा हुआ है? एक्चुअली इट हैज टू बी, मैं आपको एक गलती आपके एनसीईआरटी की बता दूं, अभी बता दूं, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये 5% लिखा है। यहाँ कहीं भी पर एनम लिखा हुआ है क्या? बट आपके एनसीईआरटी में उसने अज्यूम किया है कि ये पर एनम है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिया वो पर एनम अज्यूम करते हुए सॉल्व कर दिया। आपको नहीं लगता अगर सिर्फ 5% लिखा हुआ है, अगर सिर्फ 5% लगा हुआ है तो इंटरेस्ट फ्लैट लगना चाहिए? यस और नो? अगर सिर्फ 5% लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट पर एनम पीरियड को इज्जत देना चाहिए कि इंटरेस्ट फ्लैट लगेगा? इंटरेस्ट फ्लैट लगेगा।
तो एनसीईआरटी ने उसको पर एनम मानते हुए सॉल्व किया। एनसीईआरटी ने उसको क्या मानते हुए सॉल्व किया? पर एनम। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पर एनम, नहीं तो आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में आंसर अलग है, आप जिस तरीके से सॉल्व किया है आंसर अलग है। बट मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछोगे तो एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। सर हमने एग्जाम में क्या करना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा ही करो। पर एनम नहीं लिखा है तो क्योंकि पीरियड को इज्जत देना है, ड्राइंग्स में इज्जत दे रहे, फिर 6 महीने का अजम्पशन क्यों लगा रहे ड्राइंग्स में? अगर पीरियड को इज्जत ही नहीं देना है तो ड्राइंग्स में मिडल ऑफ द ईयर का अजम्पशन कैसे लगा रहे आप? तो पर एनम लिखा है तो ही पीरियड को इज्जत देना, पर एनम नहीं लिखा है तो फ्लैट रेट से सॉल्व करना। आई होप आपको क्लियर है, यस और नो? पर एनम दिया है तो ही पीरियड को इज्जत देना, नहीं दिया है तो फ्लैट रेट। पर एनम दिया है तो ही पीरियड को इज्जत देना, नहीं तो फ्लैट। तो आपने शायद पीरियड को इज्जत देके सॉल्व किया था कि फ्लैट ले लिया था? जिन्होंने सॉल्व किया पीरियड को इज्जत दिया था कि नहीं दिया था? फ्लैट कर दिया है क्या आप लोगों ने सॉल्व? हाँ तो जाने दो फिर। फ्लैट लिया है तो फिर पर एनम हटा देते ना अपन यहाँ से। अगर आप फ्लैट लेके सॉल्व कर रहे हो, हमारा आंसर और एनसीईआरटी का आंसर मैच खाएगा, मेल खाएगा कि अलग अलग आएंगे? अलग आएगा। हमारा आंसर और एनसीईआरटी का आंसर अलग आएगा। किसका सही, हमारा या एनसीईआरटी का? किसका सही? हमारा। नीचे मैं लगे ही नोट लिखवा भी दूंगा कि हमारा आंसर ऐसा क्यों आया और एनसीईआरटी का आंसर ऐसा क्यों आया। बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन पर एनम, इट इज अज्यूम दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द फ्लैट रेट। तो नीचे एक आपके समझने के लिए एनसीईआरटी में उन्होंने अजम्पशन पर एनम लिया, बट अजम्पशन कहीं मेंशन भी नहीं किया, वो भी गलत तरीका है। आप पर एनम ले लो, अजम्पशन पर एनम ले लो, बट कम से कम नीचे अजम्पशन लिख। मैं बताता हूँ। पहले सॉल्व कर ले इसको, पहले एक बार सॉल्व कर ले इसको। मैं बताऊँ फ्लैट रेट लेके आपने सॉल्व किया तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट निकालना पड़ा कि प्रॉफिट दिया था? प्रॉफिट दिया ही था, 60 एंड 40 दिया था, निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना सकते थे, बनाए क्या कैपिटल अकाउंट? कुछ नहीं बोलते तुम। हाँ बनाएंगे ना। अरे पहला मेथड जो है, पहला द कैपिटल आर फिक्स्ड, उसमें कैपिटल करंट, हाँ पहला कैपिटल करंट दोनों है तो बना देते हैं। ये हो गया कैपिटल अकाउंट 49, प्रॉब्लम नंबर 49 कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट के 2 कॉलम्स दे देंगे, कैपिटल अकाउंट को 2 कॉलम दे देंगे और एक अकाउंट बन जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के 2 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। पार्टनर 2 ही है ना कि 2 से ज़्यादा है? हेलो, पार्टनर 2 है 2 से ज़्यादा है? पहले करंट फिर कैपिटल, फिर पहले कैपिटल फिर करंट, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैपिटल इसलिए बना देता क्योंकि कैपिटल में कम एडजस्टमेंट है, बना के छोड़ दो। करंट में एडजस्टमेंट ज़्यादा है, लाइन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई तो इजी जाता ना, इसलिए मैं करंट बाद में बनाता हूँ। समझा क्या? पहले करंट भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कैपिटल में कंपेरेटिवली लाइंस कम लगती ना, एक इंट्रोड्यूस होगा यानी ओपनिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट इंट्रोड्यूस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, और क्या आने वाला है उसमें, है ना? क्या हो जाएगा? समीर याशिम, समीर याशिम, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है ऊपर में। समीर एंड यास्मीन यार द पार्टनर्स शेयरिंग द कैपिटल्स आर, इसका 15 लाख है, समीर का 15 लाख है, यास्मीन का कितना है? समीर का 15 लाख है, यास्मीन का कितना है? 10 लाख है। यस और नो? तो 15 और 10 इनके कैपिटल हो गए। They agreed to share profits and losses in the ratio 3:2. Show the following transaction will be recorded in the capital account. क्या क्या है देखो, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, समीर का 3 लाख और यास्मीन का 2 लाख, इसको क्या मानेंगे? परमानेंट या टेम्पररी? परमानेंट या टेम्पररी? दिस विल बी परमानेंट। अमाउंट छोटा थोड़ी है, कंपेयर करो तो उनके 15 लाख और 10 लाख के कैपिटल के सामने अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो डू यू थिंक दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड और बिग अमाउंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड? बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। दिस इज परमानेंट, दिस इज परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड, परमानेंट विड्रॉन। परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड है, दिस हैज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। वहीं अगर 10,000 5,000 ऐसा कुछ विड्रॉल कुछ इंट्रोड्यूस्ड रहता तो हम टेम्पररी माने रहते। थोड़ा बड़ा अगर अमाउंट है तो हम उसको परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड मानेंगे, क्योंकि अगर मैंने टेम्पररी इंट्रोड्यूस्ड बोला तो वो करंट अकाउंट में आता है, बट अगर परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड बोला तो वो कैपिटल में आता है। तो ये जो लगता है आपको, क्या लगता है 3 लाख 2 लाख का जो है, ये टेम्पररी इंट्रोड्यूस्ड होगा कि परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड होगा?
3 लाख और 2 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड है। बड़ा कैपिटल अमाउंट रहा तो अज्यूम इट एट परमानेंट, छोटा रहा तो अज्यूम इट एट टेम्पररी। तो अगर मैं परमानेंट बोलूंगा तो ये जो इंट्रोड्यूस्ड है 3 लाख और 2 लाख का इंट्रोड्यूस्ड है वो कहाँ जाएगा, करंट में या कैपिटल में? वो कहाँ जाएगा, करंट में या कैपिटल में? परमानेंट कहाँ जाते हैं, करंट या कैपिटल? परमानेंट कहाँ जाएंगे, कैपिटल में। तो परमानेंट कैप, यस यस यस। तो ये हो गया कैश के नाम से इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसकी तारीख लिख देता हूं मैं अभी सिर्फ, 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 कितना, 1 जुलाई 2014 को 3 लाख और 2 लाख था, ठीक है, 3 लाख 2 लाख, ये हो गया परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड। अगला क्या है उसके बाद में, अगला क्या है उसके बाद में भाई, इसके ऊपर में ये लगने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोल दो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होंगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने बनाया कि नहीं बनाया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बट करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा कैलकुलेशन। उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले अभी हम कैलकुलेट करेंगे समीर का। समीर के कैपिटल कब कब लाए गए? समीर का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल था, समीर का ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था उसने भाई साहब ने? ओपनिंग कैपिटल 1/4/2014 को 15 लाख था। उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस्ड किया, कब इंट्रोड्यूस्ड किया? 1/7/2014 को कितना इंट्रोड्यूस किया? 3 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट जो दिया हुआ है वो 5% पर एनम लिखा हुआ है कि 5% लिखा हुआ है? इंटरेस्ट का रेट पर एनम नहीं है, इंटरेस्ट का रेट 5% है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% ओनली, तो कैसा करेंगे, इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होगा जरा बताए? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5%। हम्म 15 लाख इंटू 5%, यानी वही 5/100 जो आप बोल रहे हो। 15 लाख इंटू 5% इंटू 5% इंटू पीरियड करूं कि नहीं करूं? इंटू पीरियड करूं कि नहीं करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो रेट दिया हुआ है ये फ्लैट है। यहाँ जो रेट दिया है वो क्या है? फ्लैट। तो निकालो 15 लाख का 5% कितना होता है? 15 लाख का 5%, बेटा रेट जो दिया है वो फ्लैट है, इसका मतलब समझा क्या? यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो 5% पर एनम लिखा हुआ है कि 5% लिखा हुआ है? 5%। तो अगर यहाँ पर एनम नहीं लिखा है तो क्या पीरियड को इज्जत देंगे या नहीं देंगे? 5 पर एनम नहीं लिखा है तो पीरियड को इज्जत देंगे कि दिस विल बी फ्लैट रेट? नहीं देंगे। तो पीरियड को इज्जत नहीं देना है। यहाँ पे निकाल लो 15 लाख का 5% कितना होगा, डायरेक्ट निकालो पीरियड को इज्जत दिए बगैर। और 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5%, तो टोटल कितना होगा ये? 90,000, ठीक है। सेम ये हो गया समीर का। उसके बाद में अगले पार्टनर कौन है हमारे? याशिम, ठीक है। याशिम पे भी इंटरेस्ट जो लगने वाला है, इंटरेस्ट जो लगने वाला है इट इज पर एनम, इट इज नॉट पर एनम। इंटरेस्ट ऑन 5% दिया हुआ है। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 5%। तो यासिम का निकाल लो। ओपनिंग कैपिटल 1/4/2014, उसके बाद में 1/7/2014 को लाया। ओपनिंग कैपिटल है 10, इंट्रोड्यूस्ड है 2, तो ये हो गया 10 लाख का 5% और 2 लाख का 5%। करो कितना आ रहा है ये 10 लाख का 5%? 50,000। और इस पे भी पीरियड को इज्जत नहीं देना है, 10,000। तो टोटल कितना हो गया आपका? 60,000। इसके नीचे नोट लिख देंगे, मैं बताऊंगा नोट आपको बाद में। ये नोट स्टूडेंट नोट है, ठीक है, स्टूडेंट नोट। टेम्पररी होता तो नहीं लगता था, टेम्पररी होता तो नहीं लगता क्योंकि वो करंट में जाता था। दिस इज परमानेंट इसलिए लगा है। अगर टेम्पररी होता तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता क्या? नहीं लगता। टेम्पररी होता तो नहीं लगता। दैट्स गुड क्वेश्चन। एक मिनट, उसका क्वेश्चन समझाए क्या?
सुचित का क्वेश्चन क्या था, सर आपने जो इंट्रोड्यूस्ड है, ये जो इंट्रोड्यूस्ड है इसको परमानेंट माना है, इसीलिए तो पीरियड का इतना डिस्कशन हुआ। उसको आपने परमानेंट माना इसीलिए पीरियड का इतना डिस्कशन हुआ। अगर ये इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल टेम्पररी रहता तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगा रहता क्या? क्योंकि वो फिर वहां नहीं जाता, वो कहाँ चला जाता, करंट में। और इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर ही लगता 15 और 10 पे, अगर वो टेम्पररी इंट्रोड्यूस्ड रहता, अगर वो टेम्पररी इंट्रोड्यूस्ड रहता तो। समझा क्या? हाँ या ना? आगे बढ़ू यहाँ से? चलो अगला क्या है उसके बाद में, ड्राइंग्स 20,000 है, 30 और 20 है। एक मिनट, एंट्री नहीं पास की शायद, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ दिया। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 90,000 और 90,000, और ये कितना हो जाएगा 60,000। 90,000 और 60,000, ठीक है। आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, 90 और 60 इसको बेस लेके। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, अब तो ईजी है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000 एंड 20,000। ड्राइंग्स की एंट्री बोलो क्या होंगी, ड्राइंग्स की एंट्री? ड्राइंग्स क्या है, ये बड़े ड्राइंग्स है कि छोटे ड्राइंग्स है? क्या लग रहा है, ड्राइंग्स बड़े बड़े ड्राइंग्स है कि छोटे छोटे? तो क्या मानोगे, परमानेंट विड्रॉल की टेम्पररी विड्रॉल? टेम्पररी विड्रॉल कैपिटल में जाएगा कि ड्राइंग्स में जाएगा? तो एंट्री क्या, कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा? करंट। तो एंट्री क्या होंगी, ये वाली ड्राइंग्स की एंट्री क्या होंगी? विड्रॉन है ना, इंटरेस्ट थोड़ी है ये। 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट में क्रेडिट होगा कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश? ऐसा मत करो। ड्राइंग्स के नाम से कितना होने वाला है, ड्राइंग्स के नाम से 30,000 और 20,000। आप प्लान करके तो मजे नहीं लेते ना, मेरे सर का छेड़ते ऐसा बोल के, ऐसा जवाब लिख के, ऐसा तो नहीं है ना। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है, दिया हुआ है 1,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब बताओ, अब सही एंट्री बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या है? करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 5-10 मिनट। करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करंट अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट यानी P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है, वो तो बनाया नहीं, तो करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, कैलकुलेट नहीं करना है, दिया है 1,800 और 1,200। अगला क्या है उसके बाद में, सैलरी है, सैलरी की एंट्री, सैलरी टू समीर। एंट्री सैलरी टू समीर की एंट्री क्या है? सन्नाटा क्यों है भाई? सैलरी टू पार्टनर की एंट्री क्या है? सैलरी नाम का खर्चा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 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 कैपिटल नहीं रे, कैपिटल नहीं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू करंट। करंट अकाउंट बना है, यहाँ पे लिख देना सैलरी के नाम से। समीर की सैलरी हो गई 20,000 और कमीशन हो गया 10 और 7। कमीशन अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, 10 और 7 लिख दूं यहाँ पे, 10,000 और 7,000 क्या नाम से हो जाएगा, कमीशन। और उसके अलावा शेयर ऑफ, एक मिनट, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है कि शेयर ऑफ लॉसेज है? लॉसेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, ये एंट्री बता दो। लॉसेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर ये मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 दिन पहले ये एंट्री पढ़ाया हूँ मैंने। लॉसेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एंट्री क्या होती है? रटो मत, दिमाग लगाओ। लॉस आया तो P&L में बैलेंस कौन से साइड में आया होगा, डेबिट या क्रेडिट? हाँ डेबिट बैलेंस आया, प्रॉफिट डेबिट बैलेंस आया, मतलब बैलेंस कहाँ लिखूं, इधर लिखूं कि उधर लिखूं? हाँ लिखूं क्रेडिट में ना। नेट लॉस यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट नहीं हुआ। अरे ये डेबिट बैलेंस है, हाँ ये डेबिट बैलेंस है, बट हाँ यहाँ क्रेडिट हुआ। अगर यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा? तो एंट्री क्या होंगी बोलो?
सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, तो एंट्री क्या होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ डेबिट कर दो टू नेट लॉस के नाम से, समझा ना। कितना हो जाएगा, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, डन हो गया। इसको बैलेंस कर लो अब, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करो, कितना आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 18 लाख रुपए, इसका बैलेंस आ रहा है 12 लाख रुपए, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। इसका बैलेंस करो, कितना आ रहा है, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हैज टू बी सेपरेट, करंट अकाउंट हैज टू बी सेपरेट, दोनों को मर्ज नहीं करना ना। दो मेथड, दो अलग अलग अकाउंट रखने का इंटेंशन क्या है, कैपिटल शुड बी फिक्स्ड। अगर दोनों मर्ज ही कर रहा हो तो वो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो जाएगा ना। आपके स्कूल में डिसोल्यूशन पढ़ा दिया क्या, जिन्होंने ये सवाल पूछा है उन्होंने, उनके स्कूल में डिसोल्यूशन पढ़ा दिया क्या, नहीं, हाँ फिर ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि डिसोल्यूशन में मर्ज होता है, क्योंकि डिसोल्व हो गई, अब तो खत्म हो गई ना फर्म, तब ये दोनों अकाउंट खत्म कर दिए जाते, तो मर्ज कर देते डिसोल्यूशन में। अभी नहीं, अभी अलग अलग रहेंगे, कैपिटल अलग, करंट अलग, ठीक है। बैलेंसेस मेरे को एक मिल गए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए, बाकी लोग एक बार वेरीफाई कर दो, उन्होंने लिखा है प्राइवेट चैट में, लिखा है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट एक आंसर मेरे पास आ चुका है जो शायद मेरे को 20, हाँ बराबर है, 28,200 ही लिखा है उन्होंने। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। इसका बोल दो कितना होगा, 5,800, सही है, दिस इज राइट, दिस इज राइट। ये समझा क्या, लिखने को मौका दूंगा, लिखने को मौका दूंगा, आपको लिखने को मौका दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो यार आदर, बाद में आराम से लिख लेना कि लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। कितने लोगों ने सॉल्व किया था इसको, कितने लोगों का आंसर यही आया था जो होमवर्क दिया था बेटा, हाउ मेनी ऑफ यूर सॉल्व, गुड सौम्या, गुड प्रियांशु, 2 जन, 2 जन। कैलकुलेशन एरर, माही गुड। सुचित क्या था, कैलकुलेशन एरर था कि एंट्री गलत लिख दिया, तो उसको टेम्पररी कैपिटल ले लिया था। ये उसको टेम्पररी कैपिटल ले लिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अभी समझा, करेक्ट कर लो आंसर, फिर करेक्ट कर लो, यू हैव 30 सेकेंड्स, करेक्ट कर लो। 30 सेकेंड्स में अगर करेक्ट नहीं कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा आंसर और एनसीईआरटी का आंसर क्यों अलग है, उस पर भी हमको जरा सा डिस्कशन करना है। ये केस 1 था, केस 2 बाकी है, केस 2 लिखवाता हूँ मैं। केस 2 तो जल्दी हो जाएगा अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया अभी तो। उसको करंट में नहीं लिखना, उल्टा बोल रहे हो, करंट अकाउंट के पूरे बैलेंस कैपिटल में ले लो। हाँ दैट्स केस 2, बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे, बाकी सही है, सही है। इसलिए बोल रहा हूँ केस 2 जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट, केस 2 पे हम आने से पहले एक, ये जो नीचे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट नोट लिखना है, अगर ये सबका लिख के हो गया होगा तो स्टूडेंट नोट बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये आपके समझने के लिए, स्टूडेंट नोट मतलब क्या है, ये आपके समझने के लिए, ये आपके समझने के लिए कि हम क्यों सही है, एनसीईआरटी क्यों गलत है। नहीं तो बाद में बच्चे फोन करके बोलते हैं एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, सर एनसीईआरटी में ये लिखा है, आपने ऐसा पढ़ा है, आपने गलत पढ़ा है। बेटा क्या सही क्या गलत वो आप जज कर लो, लिख लो। इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question, interest rate या interest on capital rate, interest on capital rate is at 5%, ब्रैकेट में लिख देना, no mention of per annum। interest on capital rate कितना दिया हुआ है, 5%, there is no mention of per annum, there is no mention of per annum, therefore we have assumed interest rate at flat 5%, ignoring
द पीरियड। आई होप इतना लिखे समझ में आ जाएगा। Alternatively, one can assume that the rate, the interest on capital rate are per annum, interest on capital rate are per annum, ब्रैकेट में लिख देना, assumed in NCERT, assumed in per annum, assumed in NCERT. The answer will slightly differ. और ऐसा अजम्पशन अगर आपने बोर्ड में एग्जाम में भी लिख के आ गए ना तो वैल्यूअर को समझ में आएगा कि देखो पर एनम की अक्कल है। अगर उसके सजेस्टेड आंसर में पर एनम न लिख के बाद भी पर एनम से कैलकुलेट किया होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे कि भाई आप आपका आंसर एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैंने फ्लैट रेट क्यों नहीं लिया, आप चाहो ये लिख लिया कि नोट लिख लिया, स्टूडेंट नोट एक बार आप लोगों ने, मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट नोट लिखा हुआ है। इन द गिवन क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज गिवन एट 5%, नो मेंशन ऑफ पर एनम, therefore we have assumed the interest at flat 5%, therefore we have assumed the interest rate at flat 5%, ignoring the period. Alternatively, one can assume that interest on capital rate are per annum, ब्रैकेट में लिखा हुआ है assumed in NCERT, then answer will slightly differ. तो आपके समझ के लिए मैं कैलकुलेशन NCERT कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। NCERT का जो कैलकुलेशन है वो उन्होंने कैसा किया होगा, 1,50,000 नहीं सॉरी 15 लाख, क्या होगा 15 लाख का 5%, कितना होगा 15 लाख का 5%, बोलो समीर के लिए 15 लाख का 5% कितना होगा, 15 लाख का 5% विल बी 75,000, और 3 लाख का 5%, और विड्रॉल की डेट 1 जुलाई है, विड्रॉल की डेट 1 जुलाई है, तो जुलाई ये है ना, 1 जुलाई से ईयर एंड तक के पीरियड गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं, 9 महीने, तो इंटू 9/12 करो, कितना होता है 3 लाख इंटू 5% इंटू 9/12, 3 लाख इंटू 5% इंटू 9/12 करो, कितना होता है, कितना होगा 3 लाख इंटू 5% इंटू 9/12, $11,250, द 86,250 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 86,250। एनसीईआरटी में तो ये भी गलती है, उन्होंने 6 महीने लेके रखे हैं, एनसीईआरटी से फिर भी मैच नहीं करने वाला आपका आंसर, बताता हूँ। 10 लाख ये क्या हो जाएगा, 10 लाख इंटू 5%, 10 लाख का 5% विल भी 50,000, और 2 लाख का 5% इंटू 9/12, 2 लाख का 5% इंटू 9/12 करो, 7,500 आता है, दिस विल बी 57,500। 9 मंथ्स क्यों लिया ये समझा ना, डेट दी हुई थी 1 जुलाई 2014, यस और नो,
अब एनसीईआरटी में एक और गलती बताऊँ क्या मैं आपको? एनसीईआरटी, रुको एनसीईआरटी खोलने दो, मजा आएंगे आपको, फिर आपको समझेगा कि एनसीईआरटी में भी गलतियां हो सकती है। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बनाने वाले भी इंसान ही है। कहाँ चला गया रेगुलर बुक नोट्स? यही है ना, बराबर खोला हो क्या? यही है ना, इलास्ट्रेशन 1 विथ फिगर सेम, देख लो पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5% लिखा हुआ है, यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, और ईयर एंड जो लिया हुआ है 31 मार्च। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अगर 1 जुलाई रहेगा तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, अगर पीरियड को इज्जत देना है तो गिन लो, जुलाई 9 मंथ होते ही है। तो अगर पीरियड को इज्जत भी देना है तो 9 महीने को इज्जत दे के सॉल्व करना चाहिए। एनसीईआरटी ने यहाँ कितने महीने लिए बेटा? गलती समझ गई? तो हमारा आंसर और इसका आंसर जो अल्टरनेट आंसर भी है वो भी मैच नहीं कर रहा। मेरा अल्टरनेट आंसर आया 86,250, एनसीईआरटी का अल्टरनेट आंसर कितना आया हुआ है 82,500। वो इसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने लिखा हुआ है। मैंने 3 महीने, पीरियड को इज्जत भी देना है तो 3 महीने को तो इज्जत दो, पीरियड को इज्जत भी देना है तो कम से कम कितने महीने को इज्जत दो? 3 महीने। ये समझा क्या? देयर इज अ प्रिंटिंग एरर इन। हाँ जी, बेटा उसमें अगर गलती हुई तो स्टूडेंट्स के एक साथ बहुत बार आंसर्स गलत आते हैं, तो कोई ना कोई टीचर फीडबैक भेज देता है बोर्ड में कि बार बार स्टूडेंट्स ये आंसर लिख रहे, कहीं की में तो गलती नहीं है। फिर की रीचेक रिवाइज होती है, और बात समझो की बनती 8, 12, 23 क्वेश्चन की बनती है, वो 6 से 7 बार चेक होती है। अलग अलग लोग चेक करते कि इसके आंसर की सही है या गलत है। तो डोंट वरी, वो गलती की में नहीं होंगी। एनसीईआरटी में अगर आपको बढ़िया इच्छा है, फुर्सत है, तो एनसीईआरटी को उठा के लेटर लिखो, ईमेल वीमेल करो, क्रेडिट दो कि आपने खुद ने किया है, खुद ने ढूंढा है। शायद आपको एनसीईआरटी की तरफ से थैंक यू मिले, या आपका नाम वाम मेंशन हो जाए। मैं सोच के देखो, कर इतनी फुर्सत है जीवन में तो करके देखो। बट आई होप आपको समझाए क्या, क्वेश्चन समझाए क्या? यस और नो? तो मैं एक काम करूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको होमवर्क दे दूं कि करवा दूं फटाफट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होमवर्क दूं कि करवा दूं अभी? कर लोगे होमवर्क, क्या है, मेरा समय खत्म हो गया है, अगली क्लास का टाइम हो चुका है मेरे। प्लस ये 2 क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आज डिस्कस हो जाने चाहिए थे बट हुए नहीं, ये आज ट्राई करना। मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आपने 50 तक के सॉल्व किया, इसको ट्राई भी नहीं किया होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि कल मैंने बोल दिया था थोड़ा डिफिकल्ट है, शायद आपसे जमेगा नहीं, है ना? किया था पर नहीं जमा। एक बार ट्राई करो। कल हमारा क्लास कल नहीं है, कल तो क्लास नहीं है। सुन लो 2 मिनट में क्या बोल रहा हूँ। कल संडे है, कल छुट्टी है। मंडे वैसे ही राखी की छुट्टी है, मैं राखी के दिन आपका क्लास नहीं ले पाऊंगा। आई विल नॉट बी अवेलेबल एट द गिवन लोकेशन, जब भी है, जब मेरा स्टूडियो में वहाँ नहीं रहूँगा। तो हमारा क्लास डायरेक्टली ट्यूसडे होगा नहीं होगा ये भी मैं ग्रुप में कम्युनिकेट करूँगा आपको। रीज़न बीइंग, अगर मैं मंडे की रात को वापस आ गया तो मैं क्लास ले लूँगा, बट अगर मैं मंडे की जगह अगर ट्यूसडे आया और ट्यूसडे भी 2 बजे के पहले पहुँच गया तो क्लास रहेंगी। तो मैं मंडे की रात को कम्युनिकेट कर दूंगा ट्यूसडे का स्टेटस क्या रहेगा। तो फॉर नाउ संडे यानी कल और ट्यूसडे, ये 2 दिन आप लोगों का क्लास नहीं है। संडे और मंडे क्लास नहीं है, ट्यूसडे का मैं आपको ग्रुप में कम्युनिकेट कर दूंगा। आई होप आपको समझा है क्या है। प्लस एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में वो प्लस 50, 51 इन दोनों पे डिस्कशन कर लूंगा। चलो आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछो। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं।
और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है या अगला टॉपिक में क्या लूँ, आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव और तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।